बिल्कुल ये सही है बिल्कुल। और ये सिचुएशन जो है देखने में आ रही है। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने यमन के ताल्लुक से कैप्टन साहब कहा है, थोड़ा-सा हम यमन पे भी चलते हैं क्योंकि हूती जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर इज़राइल को फ़िलहाल किसी से डर अगर है, कहीं फ़िलहाल जो है क्योंकि उसके पीछे कुछ भी है तो ईरान बहुत मज़बूती से खड़ा है और अंसारुल्लाह अल हौती काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। उसने कहा है कि हमारे फ़ोर्सेज़ ने सभी एयरलाइंस को चेतावनी दे दी है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट एयर ट्रैफ़िक के लिए सुरक्षित नहीं है। यानी वहाँ अब कोई ना जाए और इससे पहले हमले किए भी हैं। और दूसरी चीज़ ये खबर भी आ रही है कि अब हिज़्बुल्लाह हो या हमास हो या हूती हो, अब इनके पास आखिरी ऑप्शन ये है कि अब ये जो सिविलियन हैं इज़राइल के, वहाँ पे अटैक करें, क्योंकि अब बहुत हो गया। तो यही जब तक वहाँ अटैक नहीं होगा, ये मानने वाले नहीं हैं। इस तरह की बातें भी अब शुरू हो रही हैं। ज़ाहिर है कि इनके पास खोने के लिए कुछ अब बचा नहीं है शायद। जितना ये मार सकते हैं, उतना ये मार रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है लेकिन इज़राइल जो है, वो क्योंकि लोग जो है वो बंकर में हैं ज़रूर, लेकिन अगर यहाँ पे मारा गया तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही कैप्टन साहब। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हूती जो हैं हमास के समर्थन में अब खुल्लम-खुल्ला सामने आ गए हैं। हूती की जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है बहुत ही बढ़िया है और उन्होंने काफ़ी समय से अपनी कार्डर पर कंट्रोल रखा था और इज़राइल की तरफ कोई फायर नहीं किया था। लेकिन अब जब इज़राइल की एयरफोर्स लगातार बमबारी कर रही है हमास गज़ा के ऊपर, तो हूती ने भी अपने हथियारों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। हाँ, हूती की एक 2-3 मजबूरी हैं। एक तो है कि उनके पास हज़ारों रॉकेट्स मिसाइल्स हैं, लेकिन 1800 किलोमीटर दूर जाने वाले रॉकेट्स मिसाइल्स उनके पास कम हैं। लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम कुछ हुई है। कैप्टन साहब के नेटवर्क में कुछ हो जाता है कई बार नेटवर्क जो है तो मैं कैप्टन साहब से कहूँगा कि वो फिर से दोबारा जॉइन कर लें। मैं उन्हें वो कर देता हूँ और वो दोबारा अगर जॉइन कर लेंगे तो ज़ाहिर है कि बात मुकम्मल हो जाएगी। कैप्टन साहब दोबारा अगर हमें जॉइन कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो हमें कर पाएँगे। कैप्टन साहब दोबारा अगर जॉइन कर लें कैप्टन साहब तो शायद वो दोबारा जॉइन कर लेंगे। तो कैप्टन साहब बड़ा अच्छा तज्ज़िया वो कर रहे थे पूरा यहाँ पे। और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने जिस तरीके से कहा, देखिए सऊदी अरब का जहाँ तक ताल्लुक है, अरब ममालिक वो मशकूक है। वो उसमें दो राय नहीं है कि अभी भी उनके अंदर डर है और वो अमेरिका और इज़राइल के दबाव में ही काम कर रहे हैं। और जो प्लान आया था अभी गाज़ा के लिए कि हम 534 या 35 करोड़ कितना अरब डॉलर जो है वो हम खर्च करेंगे, उसका दूर-दूर तक कहीं पता नहीं है। यहाँ तो लोग मारे जा रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। राजा सिंह साहब ने कहा है कि लाइव को लाइक करो, शेयर करो साथियों, रिक्वेस्ट। तो बहरहाल आप शेयर करें, लाइक करें, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम ऐसी सिचुएशन है। मैं अभी कैप्टन साहब अगर जुड़ जाते हैं, मेरे पास 3-4 मिनट और बाकी है, तो मैं उनसे कुछ और चीज़ों पर बात कर लूँगा। हालाँकि तमाम चीज़ें सामने आ गई। मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ईरान ने क्या कहा है, अमेरिका के ईरान मुखालिफ इल्ज़ामात का मकसद फ़िलिस्तीनी अवाम के खिलाफ इज़राइली हुकूमत के वहशियाना जराइम से आलमी राय अम्मा की तवज्जो हटाना है। यानी उनका मकसद ये है कि ईरान पे इस तरह के इल्ज़ामात लगा करके वो जो कत्लेआम कर रहा है, जो जेनोसाइड कर रहा है, उसकी तरफ से दुनिया की तवज्जो हटाना उनका मकसद है, ये इनका कहना है। इसके साथ-साथ यहाँ पे आप देखिए कि इलाके की बदअमनी से रोकने के लिए इस्लामी और ये ईरान ने मुतालबा किया है
तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, कि वो सब मुत्तहिद होकर के और इसे रोकने का काम करें। तो चूंकि टाइमिंग हो भी गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है सिम्बेट चीफ पर ही देख लीजिए, ये कह रहे हैं। तो ईरान भी अपनी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। नूर सर ने लिखा है, कैप्टन साहब अगर जुडिशियरी इतना पावरफुल है तो नेतन्याहू को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? नहीं, पावरफुल वो नहीं है, लेकिन हर चीज का इंतजार होता है और इतनी जल्दी मेरे ख्याल से कार्रवाई नहीं हो पाती। यहाँ सुल्तान भाई, भले ही नेतन्याहू किसी कोर्ट का फैसला न मानता हो, लेकिन एक बार जनता जब फैसला कर लेती है तो श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि वही सिचुएशन वहां पे हम देखने को आ रहा है। मोहम्मद मास साहब लिख रहे हैं, मुमताज भाई सीनेट चीफ ने ये इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। मंगल को अपने ऑफिस जाएंगे अपने समर्थकों के साथ। तो ये भी आप देखिए कि अलग अलग तरीके से खबरें आ रही। ईरान, कैप्टन साहब ईद बाद क्या होगा? अब जाहिर है ईद बाद, अभी ईद थोड़ा से वक्त है। इजराइल ने लेबनान पर करीब 50 हमले कर डाले हैं और वो भी अब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है, ऐसा नहीं कि वो खामोश बैठेंगे। बुंदेला जी, ये जायनिस्ट विचारधारा है, ये दुनिया को कंट्रोल करते हैं। देखिए कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई खुदा नहीं होता। बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो आखिरकार धराशायी हो जाती हैं। कैप्टन साहब ने लिख दिया है गुड नाइट। तो जाहिर है कि टाइम चूंकि हो गया था, और तो मैं भी कैप्टन साहब को गुड नाइट कर देता हूं कि तमाम आप सब की तरफ से कैप्टन साहब को मैंने भी गुड नाइट कर दिया। और चूंकि प्रोग्राम भी इख्तिताम को पहुंच गया था, तो हम अब जाहिर है कि देखिए तमाम जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं और जुड़ते हैं, हम रोज उनसे बात करते हैं। सिम्बेट चीफ ने बगावत कर दी है और कहा है कि हम पद नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है, तो ये और मुझे लग रहा है कि सिम्बेट जो है बहुत मुमकिन है कि ये हुकूमत भी संभाल लें। बहुत मुमकिन है कि अब ये, क्योंकि इनके साथ जो है मिलिट्री आईडीएफ भी आ सकती है, तो वहां पे हालात जो है बहुत खराब है। एमएमसी इंडिया का सबसे अच्छा चैनल है यूट्यूब। आरिफ सैफी साहब लिख रहे हैं यूट्यूब पर, रिजवी साहब, कैप्टन साहब, फदील साहब, जब तक मैं एमएमसी टीम के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। और हमारा आरिफ भाई, ये इंडिया का एकमात्र चैनल है जो रोज लाइव करता है। मैं कोशिश यही करता हूं जयदीप भाई, और आप तमाम सब हौसला अफजाई करते हैं कि कहीं भी मैं रहूं, किसी तरीके से मैं सोचता हूं कि आप लोगों से जुड़ूं, आप लोगों से बातचीत करूं। और मैंने इसको एक बहुत ही बातचीत का प्लेटफॉर्म बनाया है कि इसमें हर तरह की बात आ जाए और तमाम चीजें कवर हो जाएं। और मैं चाहता हूं कि हर कोई खुल करके बोले, कोई इसमें मैं प्रेशर नहीं करता। और मैं, आप देखिए कि मेरे खिलाफ भी अगर कोई बयान देता है, मैं उसको भी दिखाता हूं, मैं उस पे भी बात करने की कोशिश करता हूं, उसे समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे कतई जो है बुरा नहीं लगता। तो मैं समझा, तो जाहिर है कि हर जो हमें देख रहा है उसको ये पूरा हक है कि वो अपनी बात कहे। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं। हमारे देश में इतने यूट्यूबर होने के बाद भी कोई भी चैनल लाइव नहीं कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि लाइव थोड़ा से आसान नहीं होता है, एक टाइम फिक्स करके। बहुत चैलेंजिंग टास्क है ये, क्योंकि आप कहीं भी रहें, आपको फिर लाइव के लिए पहुंचना होता है। अच्छा, मेरे अलावा अगर मैं सोचूं कि किसी और के हवाले कर दूं कि वो कर ले, तो आप लोग को शायद वो नहीं पसंद आएगा, क्योंकि मैं जिस अंदाज से करता हूं वो दूसरा कितना करेगा मुझे नहीं पता। थैंक यू तमाम, थैंक यू मुमताज भाई। दुआ 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 प्लीज इन रमजान। नहीं, सब दुआ करें, प्रार्थना करें, और इंसानियत जिंदाबाद। जो लोग हक पर हैं वो जिंदाबाद। तो मैं यही चाहूंगा कि बहुत जल्द ये जंग रुक जाए और जिसका जो हक है वो उसे मिल जाए।
शब बखैर, गुड नाइट। एक अलीसिया है, उनका जवाब शायद नहीं मिल पाया, वो बार बार कह रहे थे। देखिए, मैं आपके जज्बात को समझ रहा हूँ, और यहाँ ये कि इस राय आई के सुप्रीम कोर्ट भी याहू के खिलाफ है, नहीं सब हैं, और बहुत जल्द कुछ उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जब तक इजराइल में कुछ उलटफेर नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो पाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शब बखैर, गुड नाइट।